गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वॉइस के बारे में। कुछ बच्चों का कहना था कि जो हम लोगों ने एक बार वॉइस के बारे में पढ़ा था, जो नियम है उस नियम को वे लोग सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या उसको यूज करने में उन्हें किसी तरह की कठिनाई हो रही है। तो देखिए, उस नियम को यूज करने के लिए आज हम आप लोगों को तरीका बताते हैं जिसमें किसी प्रकार की आप लोगों की कठिनाई नहीं होगी। थोड़ी सी बस आप लोगों को अलर्ट रहना है। देखिए, जैसे कि पहले बता दिया गया, वॉइस हमारे दो होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को ही हम लोगों को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि बिल्कुल आपका सिंपल सेंटेंस जो आप लोगों ने टेंस में पढ़ा उसी को हम लोग एक्टिव वॉइस करते हैं। अब रहा पैसिव वॉइस, तब पैसिव वॉइस में बदलने के लिए चार प्रमुख आप लोगों को नियम बताया गया था। एक बार फिर से उसको सुन लीजिए और इसको अपने एकदम रिमाइंड कर लीजिए ताकि ये कभी आपके दिमाग से उतरे नहीं। कारण कि जब भी आप वॉइस बनाएंगे ये चार छोटे नियम को ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई वॉइस में परेशानी नहीं होगी। किसी प्रकार की समस्या को सॉल्व करने में ये रूल हमारा मदद करता है। एक बार फिर उसको सुन लीजिए। रूल नंबर 1 ये है कि हम लोग पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। बड़ा सा सिंपल सी चीज है। अब जैसे देखिए, इस वाक्य में आप लोग देखिए, राम इट्स ब्रेड। राम रोटी खाता है, एक सिंपल सा सेंटेंस है। यह हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट करता है, यानी राम इट्स ब्रेड। सपोज दैट इसी को आपको बनाना है पैसिव वॉइस, तो नीचे में पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। तो देखिए, हम इसमें क्या किया है परिवर्तन। रूल नंबर 1 का क्या किया गया है कि राम इट्स ब्रेड, यानी राम को जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया गया और ऑब्जेक्ट को ठीक सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। जैसे देखिए, ब्रेड आ गया, ये रूल नंबर आपका 1 हो गया। ये 1 रूल नंबर हमारा कार्यान्वित हुआ। जो देखिए, सब्जेक्ट को हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। और रूल नंबर दूसरा को ध्यान से देखिए। रूल नंबर 2 है कि हम लोग टू बी क्रिया का कोई ना कोई रूप अवश्य रखते हैं, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय टू बी वर्ब जो है उसके कोई ना कोई रूप को रखते हैं। तो टू बी वर्ब के 8 फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीइंग। ये 8 फॉर्म में से कोई ना कोई एक पैसिव वॉइस में अवश्य रखना होगा। अब इसमें क्या है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए हम लोग इज का प्रयोग नहीं करते हैं टेंस में, लेकिन वॉइस में वही यूज का प्रयोग हुआ, इसीलिए ये जो इज है टू बी क्रिया का रूप हुआ। इस तरह से देखिए हमारा दूसरा रूल यहाँ का कार्यान्वित हुआ। ये टू बी क्रिया का रूप है, नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग यूज का प्रयोग करेंगे। वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टू बी क्रिया का इज जो है, एम है, आर है, उसको हम लोग नंबर पर्सन के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इज हम लोग इसलिए प्रयोग किए हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जो है ब्रेड, उसमें इज का प्रयोग होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ इज का प्रयोग किया। अब चलिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। ये तीसरा नियम हमारा कहता है। तो देखिए, तीसरे जगह पर ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए यहाँ राम इट्स, यानी राम जो है इसके साथ सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का, इसीलिए सिंगुलर नंबर का वर्ब का यूज किया गया है। लेकिन अब यहाँ देखिए इस वर्ब का जो फॉर्म है थर्ड फॉर्म में आ गया इटन, ब्रेड इज इटन। देखिए रूल नंबर 1 यहाँ यूज है, रूल नंबर 2 अगले चरण में, रूल नंबर 3 उसके अगले चरण में। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि तीनों रूप का प्रयोग भाई हो गया, बात बच गया चौथा। अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो चारों रूल है किस तरह से यूज हो रहा है। अब है नंबर 4 जो हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर 4 जो है, तो रूल नंबर 4 में
एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव में जो ऑब्जेक्ट बनता है, उसके पहले बाई शब्द का यूज किया जाता है। यानी अब यहाँ देखिए बाई राम, यहाँ है ब्रेड, भाई रोटी खाने वाला कौन है? राम है। यानी इस तरह से इस वाक्य में देखिए रूल नंबर 1 यहाँ यूज हुआ, दूसरा यहाँ यूज हुआ इजी के साथ, इंटेल है तीसरा, फर्म के साथ तीसरा नंबर रूल जो है यूज आ गया, और नंबर 4 में बाई शब्द का हमने प्रयोग किया, सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके पहले प्रयोग किया। इस तरह से इस विश्लेषण से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा वॉइस का पैटर्न क्या है। अब आप लोगों के दिमाग से ये समस्या तो बिल्कुल हट जानी चाहिए। अब रहा बात कि आप लोग सोचेंगे कि ये तो मात्र प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ठीक यही पैटर्न जो है हमारा सभी टेंसों के साथ लागू होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, यहाँ राम इट्स ब्रेड है, तो यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कि राम इज ईटिंग ब्रेड। तो ठीक उसी तरह से आप लोग भाई सारे कंटीन्यूअस में जैसा कि बताया गया है कि टू बी क्रिया का बीइंग वर्ड का प्रयोग होता है, बीइंग जो टू बी वर्ब का फॉर्म है उसको आप लोग प्रयोग करें तो ठीक हो जाएगा इसका कि ब्रेड इज बीइंग ईटन, अतः बाई राम कर दीजिए। इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी हो गया सही। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही नहीं, चाहे कोई भी कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस क्यों ना हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस क्यों ना हो, इस तरह से कंटीन्यूअस की भी समस्या आपकी समाधान हो गई। अब रहा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है तो इसमें टू बी क्रिया का जो है भाई बीन का प्रयोग होता है। बीन जो है BEEN, बीन जो वर्ड है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टू बी क्रिया का फॉर्म दिया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए लीजिए, यहाँ हो जाएगा राम हैज ईटन ब्रेड, यानी इसका हिंदी हो जाएगा कि राम रोटी खा चुका है। ये हमारा टेंस बदल गया, प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। चाहे कोई भी परफेक्ट हो हम बीन का ही प्रयोग करेंगे। हम एग्जांपल के लिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट ही ले रहे हैं। राम हैज ईटन ब्रेड, यानी राम रोटी खा चुका है, हम लोग इसको बनाएंगे ब्रेड। हैज हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है वो रहेगा। इसके बाद हैज बीन ईटन बाय राम। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें अब किसी प्रकार की वॉइस में अब कोई समस्या नहीं रह गई। केवल आप लोगों को वह 4 रूल को अपने दिमाग में रखना है और समय के अनुसार उसको यूज कर लेना है। बस इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। लेकिन अब आप लोग इसको एक्सरसाइज करते रहिए, तब कुछ ही दिनों के बाद यह जो नियम है आपके दिमाग में एक लकीर बन जाएगा, वह कभी नहीं मिटेगा अंत तक, और आप इस नियम का जीवन भर फायदा उठाते रहेंगे और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब इतना के बाद यदि किसी बच्चे को कोई कंप्लेन होता है, कोई शिकायत है, कोई कमी है, तो फिर से आप लोग कमेंट करिए, उसको बताइए कि ये कहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है, फिर उस समस्या को समाधान किया जाएगा इजी तौर तरीके से। आज बस इतना ही।